जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए, जिससे कि हमें माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके। देखिए मित्रों, अगर आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कन्याओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या हमेशा ग्रुप्स में चलती है, यानी एक ग्रुप में आपके घर पे आती हैं जिसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। अगर आप 9 कन्या बिठाना चाहती हैं तो वो 12 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं। लेकिन आपके मन में ये बात होती है कि हम एक लांगुर बिठाएंगे और 8 कन्या बिठाएंगे, या 9 कन्या बिठाएंगे, एक लांगुर बिठाएंगे। तो इस तरह की आप मन में एक संरचना बना लेते हैं कि हम इतनी कन्या बिठाएंगे, इतने लांगुर बिठाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि अपने घर से जो एक्स्ट्रा कन्या होती है उनको भेज देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। क्योंकि अगर कन्या आपके घर में आती हैं तो माँ भगवती कन्या के स्वरूप में आपके घर पे आती हैं, यानी माँ की कंजका होती हैं। तो वही कंजका आपके घर में आती हैं, और अगर आप उनको गिनती करके उसमें से छांट करते हैं, यानी छटनी अगर आप करते हैं कन्याओं की, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता। आपको एक तो कभी भी कन्याओं की छटनी नहीं करनी चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है, अगर आपने 9 कन्या के लिए रखा है भोजन, या 9 कन्याओं के लिए जो भी सामान रखा है भोजन से संबंधित खाने पीने का, तो आप उसे चाहे थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। लेकिन जो भी कन्या आपके घर में आती हैं, आप उनका एक तो बिल्कुल भी अपमान ना करें। इस बात का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आप कन्या पूजन करें तो कन्या पूजन करने से पहले आपको कन्याओं के पैर अवश्य धुलवाने चाहिए। पैर धोने के बाद में उनके पैरों को छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए घर की सुख शांति का। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है वो ये कि आप कन्याओं को प्रसन्न करके भेजें अपने घर से, यानी कन्याएं आपके घर से हंसती हुई जानी चाहिए, खुश होकर के जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो भोजन आप कराते हैं, आप क्या करते हैं कन्याओं के लिए आज के समय में बाजार का जो सामान होता है उसका आप कन्याओं को भोग लगवाते हैं, जो कि उचित नहीं होता। कन्याओं को आप दक्षिणा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। कन्याओं के जो सामान होता है, जैसे कि पेंसिल रबड़ होती है, वो दे सकते हैं, लंच बॉक्स दे सकते हैं, या कोई भी गिफ्ट जो बच्चों को पसंद होता है आप वो दे सकते हैं। लेकिन जो भोग कन्या लगाती हैं आपके घर में आके, भोजन का भोग, उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होती है। एक तो कोशिश ये करें कि कन्याओं को आप बिल्कुल भी नमक ना खिलाएं, क्योंकि कन्या पूजन नमक से नहीं किया जाता है। कन्याओं को कभी नमक नहीं खिलाना चाहिए। कन्या पूजन के समय पे आपको हमेशा कन्याओं को मिठाई खिलाना चाहिए, जिसमें कि आप हलवा भी खिला सकते हैं, हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं, चने का भोग लगा सकते हैं, और कन्याओं को मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, फलों का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको केवल मीठा का ही भोग लगाना है। इसके अलावा आप उन्हें कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, जितनी चाहे आप दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भोग लगाने वाली बात आती है तो कन्याओं को हमेशा आपको मीठा ही खिलाना चाहिए। कन्याओं को कभी भी नमकीन नहीं खिलाना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात हर किसी को पता नहीं होती। लोग आज के समय में ज्ञान नहीं रखते हैं, और अगर ज्ञान मिलता है तो अपने तर्क वितर्क से उस ज्ञान को झुठला देते हैं। क्योंकि झुठलाना नहीं है, जो नियम है उन नियमों का ही पालन करना चाहिए। अपनी तरफ से आप नियमों को तोड़ मरोड़ के उनको सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए नियम सही नहीं होते। जो भगवान ने नियम बनाए हैं, जो शास्त्रों में नियम हैं, वही सही होते हैं। तो जो नियम हम आपको बता रहे हैं, आप उन्हीं नियमों का पालन कीजिए। उनको मीठे का भोग लगाइए कन्याओं को। और जब कन्या घर से चले तो कोई ना कोई दरवाजे तक कन्या को अवश्य छोड़ना जाए। कन्या कभी अकेली घर से ना निकले, ये भी आपको ध्यान रखना है। और घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी कन्याओं के पैर छू के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी सदस्य हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, कन्याओं को सम्मान आपको दरवाजे तक छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का स्वरूप होती हैं। और कन्याएं जितनी हंसती हैं, जितनी खेलती हैं आपके घर में, उतना ही माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उतनी ही घर में सुख शांति होती है। अगर कन्या आपके घर से रोती हुई जाती है तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। यह कन्या अगर आपसे कुछ मांगती है, अगर आपसे कोई चाहना करती है, या मुझे ये चाहिए, तो आपको वो देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खुश करके, कन्या को खुश करके ही घर से विदा करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन का आपको पूर्ण फल मिलता है, और माँ भगवती की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि माँ की सेवा में कन्याएं खड़ी रहती हैं, और कन्याएं माँ का रूप होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कन्या पूजन में
कन्याओं को एक दूसरे का झूठा भोजन भी ना करने दें। बहुत से कन्याएं क्या करती हैं, अपने प्लेट से भोजन नहीं करती, दूसरे के प्लेट से भोजन करने लगती हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि कन्याओं को झूठा भोजन बिल्कुल ना दें, एक दूसरे का झूठा भोजन ना करने दें, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और चलते हुए कन्याओं से जितना हो सके सभी व्यक्तियों को आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार आपको कन्या पूजन करना चाहिए, माँ माई का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।